हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या चीज़ होती है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मान लेते हैं कि आप एक पुलिस अफसर हैं और आपकी जो जॉब है वो ये है कि आपने लाहौर के अंदर रहते हुए जितने भी क्राइम्स हैं उनको कंट्रोल करना है, चोर वगैरह को पकड़ना है। अब होता ये है कि आप लाहौर को छोड़ के आप फैसलाबाद और सरगोदा और कसूर में भी चले जाते हैं और वहाँ पे भी जाके चोरों को पकड़ते हैं। अब ये जो काम है ना, ये काम वैसे इखलाकी तौर पे गलत तो नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अल्ट्रा वायर्स है कि भाई आपके पास एक पावर है, आप अपनी लिमिट के अंदर रह के काम करें ना। आपकी हदूद लाहौर तक है तो आप हदूद लाहौर में रह के काम करें। आपका क्या काम है कि आप जाके फैसलाबाद और सरगोदा और जनाब कसूर चले जाते हैं। ये चीज़, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। सो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये एक बड़ा अहम पॉइंट होता है कि आपको जितनी पावर दी जाती है, आपको जो लिमिट दी गई है, आपको जो अथॉरिटी दी गई है, तो उसकी एक लिमिट होती है। आपने उस लिमिट के अंदर रह के ही काम करना है। जब आप उस लिमिट से बाहर निकल जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। अब ये जो लिमिट है ना, ये बाज़-औक़ात जब आप लिमिट से बाहर जाते हैं तो वो कोई गैर कानूनी काम नहीं होता। अब मैं अगर पुलिस अफ़सर हूँ लाहौर का और मैं जाके फैसलाबाद के चोरों को भी पकड़ रहा हूँ, तो यार मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना, चोरी पकड़ रहा हूँ ना, ठीक है ना? तो ये वैसे टेक्निकली कोई लीगल काम इल्लीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा अल्ट्रा वायर्स है। हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ अल्ट्रा वायर्स इल्लीगल भी होते हैं। मिसाल के तौर पर हुकूमत ने मुझे ये जॉब दी है कि भाई आपने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना बताना है कि किस तरह टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल किए जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, टैक्स रिटर्न बताता भी हूँ और बदले में उनसे पैसे लेता हूँ। अब पैसे लेना मेरा जो है ना, उनसे जो फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ ये अल्ट्रा वायर है, लेकिन साथ में ये गैर कानूनी भी है, ये किस्म की करप्शन भी है, ये एक किस्म की कमीशन भी है। ठीक है? सो अल्ट्रा वायर जो है ना वो लीगल भी हो सकता है और इल्लीगल भी हो सकता है। ठीक है? सो अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि ये जनाब अल्ट्रा वायर की डॉक्ट्राइन क्या है। अब आपको मैंने मिसालें बता दी, अब आपको मेरे ख़्याल में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखें, ये जो डॉक्ट्राइन है इसका मतलब ये है कि कोई भी अथॉरिटी है ना, वो उसने अपनी पावर को एक्सरसाइज़ करना है, इस्तेमाल करना है अपने लिमिट के अंदर। जितनी आपको लिमिट दी गई है आपने उसके अंदर रह के ही काम करना है। अब इसमें 2 चीज़ें आ सकती हैं। अल्ट्रा वायर्स का मतलब है अपनी लिमिट से बाहर जाके काम करना, और इंट्रा वायर्स का मतलब होता है अपनी लिमिट के अंदर रह के काम करना। इंट्रा का मतलब होता है विदिन, विदिन अ लिमिट, अंदर, अंदर अपनी लिमिट में रह के काम करना। जो आपको इख्तियार है, जो आपके पास पावर्स हैं, जो आपको हुकूमत की तरफ से जो है जॉब्स के या पावर्स दी गई हैं, आपको कंपनी की तरफ से जो आपको पावर्स दी गई हैं, तो आपने वही काम करना है। ठीक है? और अल्ट्रा वायर्स ये है कि जब आप अपनी लिमिट को क्रॉस करके कोई और काम करते हैं। जब आप लिमिट क्रॉस करके कोई और काम करते हैं तो अब वो बाज़-औक़ात गैर कानूनी भी होता है और बाज़-औक़ात गैर कानूनी नहीं होता। लेकिन टेक्निकली वो फिर आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठेगा कि भाईजान आपको हमने काम दिया है कि लाहौर की जाके क्राइम को रोकें, आप जाके फैसलाबाद में मुँह मारते फिर रहे हैं। ये क्या तरीक़ेकार है? तो वैसे तो ये कोई टेक्निकली कोई गलत बात तो नहीं है। लेकिन क्योंकि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपकी अथॉरिटी नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे अल्ट्रा वायर्स। अब इसके हम डेफिनेशन देखेंगे। ये जो वर्ड जो ये जो लफ्ज़ है ना अल्ट्रा वायर्स, ये एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब है बियॉन्ड द पावर्स। अल्ट्रा का मतलब है बाहर, वायर्स का मतलब होता है लैटिन में पावर्स, यानी अपनी पावर्स को छोड़ के, अपनी पावर से बढ़ के कोई काम करना। ठीक है ना? ये अल्ट्रा वायर है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी काम जब कोई भी अथॉरिटी या ऑफिसर ये करता है, जब उसका उसके उसको ये अथॉरिटी नहीं होती। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आपने रिसर्च का काम करना है, लेकिन आप जॉब रिसर्च को छोड़ के आप प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आपने लोगों आप सर्जन हैं तो आपने सर्जरी करनी है। आप सर्जरी छोड़ के क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पे बैठ के लोगों को मेडिसिन बेचना फिर शुरू कर दें। तो ये अल्ट्रा वायर्स है। ठीक है जी? अभी इसके मैं एग्जांपल देखते हैं अल्ट्रा वायर्स की, कि एक लोकल गवर्नमेंट है, वो मिसाल ले लें कि वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके पास अथॉरिटी है कि उसने लोकल पब्लिक सर्विसेज के जो काम होते हैं उनको मैनेज करना है। अब लोकल कौन से काम होते हैं किसी भी शहर के अंदर या गाँव या देहात के अंदर या लोकल शहर के अंदर? वेस्ट मैनेजमेंट के काम होते हैं, लोकल रोड्स को मैन्युफैक्चर वगैरह करना, ठीक है? अब ये इसके पास अथॉरिटी है, तो इसका बुनियादी काम क्या है? ये शहरों की सफाई करना और रोड्स वगैरह ख़राब हैं तो उनको पैचिंग करना, ठीक करना। लेकिन होता ये है कि वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो क्या करती है? वो क्या करती है कि उस शहर में जो भी इम्पोर्ट्स वगैरह गुज़र रही होती हैं उनके ऊपर जनाब ये टैक्स वगैरह लगा रहे होते हैं। अब भैया टैक्स लगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम नहीं है, ये इन्होंने काम क्या किया है? अल्ट्रा वायर्स किया है। टैक्स वगैरह लगाने का जो काम है, वो जो अथॉरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है, जो सेंट्रल में सरकार होती है उसका ये काम होता है। अब पाकिस्तान में जैसे फेडरल गवर्नमेंट है तो उसका काम है टैक्स वगैरह लगाना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना? अब यहाँ पे लाहौर की जो लोकल मैनेजमेंट है वो हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी,
ओके, तो अब इन्होंने ये जो काम किया ये क्या है, अल्ट्रा वायर्स है। अब इंट्रा वायर्स का क्या एग्जांपल है कि एक सूबाई गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर और उसको अथॉरिटी दी गई है कि वो अपने ट्रैफिक रेगुलेशंस को अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर मैनेज करें। तो यहाँ की सूबाई गवर्नमेंट क्या करती है, एक कानून बनाती है और उस कानून के अंदर वो लिखती है कि भाई हमारे सूबे के अंदर जो हाईवेज़ हैं वहाँ पे जो है ना इतनी स्पीड लिमिट होगी। अब ये जो काम है ये क्या है, ये भाई वो अपनी विद इन लिमिट में बात काम कर रहा है, वो अपने सूबे में रह के वो हुकूमत काम कर रही है अपने, और हर लिहाज से वो जो है ना सही काम कर रही है, उसको जो पावर दी गई उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा वायर्स। वो अपनी हदूद, अपनी लिमिट, अपने स्कोप से हट के काम नहीं करी, जो उसका काम है वही कर रहा है। या सिंपल ये है भाईजान, जो आपका काम है वो काम आप करें। जब आप किसी और के काम के अंदर जो है ना वो टांग अड़ाते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स, सिंपल। ठीक है, अगर आप एक्टर हैं तो एक्टिंग करें, स्कॉलर ना बने। ठीक है, अगर आप सियासतदान हैं तो सियासतदान बने, सेलिब्रिटी ना बने, स्टार ना बने। समझ गए ना? अगर आप कोई सिक्योरिटी के बंदे हैं तो सिक्योरिटी का काम करें, सियासत ना करें। ये अल्ट्रा वायर्स है। ठीक है जी। अभी इसमें अल्ट्रा वायर्स की जो डॉक्ट्राइन है इसके अंदर 3 किस्म की सिचुएशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे ये होता है कि पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, इनेबलिंग एक्ट बनाया। वो जो एक्ट है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आपके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी अगर ऐसा कानून आप बनाते हैं जो इस्लामिक प्रोविजंस के ख़िलाफ़ है, जिसके अंदर डेमोक्रेसी की बात नहीं है, तो ऐसा कानून क्या कहलाएगा, वो गलत कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टैच्यू जो है ना किसी गवर्नमेंट को ये किसी गवर्नमेंट के एक नीचे वाले इदारे को ये पावर देता है कि वो टैक्स लगाए, जबकि हालांकि टैक्स लगाने की जो पावर है वो तो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट जो है ना बजट अप्रूव करता है, लेकिन और टैक्स भी वही बताता है कि किसने लेना है, किसने कलेक्ट करना है, लेकिन नीचे वाला जो इदारा है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता फिर रहा है। तो अभी इसने क्या किया कि वो नीचे वाला जो इदारा है ना, उस जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था उसकी वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। ठीक है, बल्कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ होता है किसी भी मुल्क का। और कोई भी जो दूसरे सादा कवानीन बनते हैं ना, एक्ट वगैरह, फाइनेंस एक्ट हो गया, बजट हो गया, या डेफेमेशन के कवानीन हो गए, प्रोटेक्शन के हो गए, सिक्योरिटी के हो गए, वुमेन के हो गए, कुछ भी होता है, वो सारे के सारे इसके नीचे ही बनते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट को वो क्रॉस नहीं करते। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट को क्रॉस करके कुछ ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी यानी कि मना किया हुआ है, तो हम उस एक्ट को क्या बोलेंगे कि ये अल्ट्रा वायर्स है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर एक कानून बनाया गया था, मिसाल है पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया कि जी जो ट्रैफिक एक्ट बनाया एक कानून, और उसमें लिखा हुआ है कि जो लोकल गवर्नमेंट है ना वो ट्रैफिक के जो रूल्स रेगुलेशंस वो खुद बनाए। अब कानून ठीक है, और उस कानून में जो पावर दी गई थी ट्रैफिक मिनिस्ट्री को, वो जो उसका इस्तेमाल कर रही हैं ना वो गलत कर रही हैं, और वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। लेकिन इन्होंने जो हो नीचे वाली जो गवर्नमेंट है उसने जो ट्रैफिक एक्ट के तहत जो रूल्स रेगुलेशन बनाए उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, जो मूवमेंट है लोगों की ना वो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो एक्चुअली कानून सही है, सादा कानून, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करवा रहा है जो अथॉरिटी है ना, वो आइन की खिलाफ वर्जी करती है। यानी आइन की जो चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वो मुतासर कर रही है। तो ये कोई काम करेगा, कोई अथॉरिटी इस तरह की काम करेगी तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायर्स। मिसाल के तौर पर कि मैं एक ट्रैफिक मिनिस्टर हूँ, ठीक है, या मैं ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर हूँ, ओके। मुझे हुकूमत ने पावर दी है कि तुम ट्रैफिक के जो है ना कवानीन बनाओ। वो कानून जो उन्होंने बनाया पार्लियामेंट ने वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने जो उसके तहत रूल्स रेगुलेशन बनाए ना वो इतने गंदे बनाए कि मैंने लोगों के जो फ्रीडम राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं वो मुतासर हो रहे हैं। यानी उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोक देता हूँ। जब मेरी गाड़ी गुजरती है तो मैं सारा का सारे जो रोड्स हैं वो ब्लॉक करवा देता हूँ, ट्रैफिक सिग्नल रोक देता हूँ। लोग बेचारे जलील परेशान एतराज़ यानी कि इंतज़ार कर रहे होते हैं। कोई बेचारा एम्बुलेंस में होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, किसी को जॉब पे जाना होता है। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहा हूँ। एक्ट के तहत मुझे पावर ज़रूर दी गई है कि तुम अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बनाओ, लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं रूल्स रेगुलेशन भी ऐसे बनाऊं जो हमारा जो इस मुल्क का जो सबसे बड़ा कानून है उसकी खिलाफ वर्जी हो। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सिनेरियो। तीसरा ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन इज़ अल्ट्रा वायरस द इनेबलिंग एक्ट। ठीक है, अब एक एक्ट है वो मिनिस्ट्री को इजाज़त देता है कि आप स्पीड लिमिट बनाएं रोड पे, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि ना अपना वो काम छोड़ के कोई और काम कर रहा हूँ। मतलब मेरा मुझे पावर ये दी गई थी जाके तुम ना ट्रैफिक के जो रूल्स रेगुलेशन है वो बनाओ। मैं ट्रैफिक को छोड़ के जो एयर ट्रैफिक है उसको मैनेज कर रहा हूँ। जो ऊपर आसमान पे जो जहाज़ गुजर रहे हैं मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ, उनको कंट्रोल करना शुरू करता हूँ। तो भाई ये मेरा काम नहीं है।
कानून भी सही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी सही है, मुझे रूल्स रेगुलेशन बनाने का जो इख्तियार दिया गया है, डेलीगेट किया गया है, वो ये है कि रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ चलती हैं मैंने उनको मैनेज करना है। लेकिन मैं उस काम को छोड़ के मैं जनाब एयर ट्रैफ़िक यानी जहाज़ वगैरह जो जा रहे हैं, जो लोकल डोमेस्टिक लेवल पे जो यानी फ़्लाई कर रहे हैं कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद वगैरह, तो मैं जनाब उनको मैनेज करना शुरू कर देता हूँ। अब ये काम क्या है, ये भी अल्ट्रा वायर्स है। ठीक हो गया जी? अब इसकी जो एप्लीकेशन हमें किस तरह नज़र आती हैं, अल्ट्रा वायर्स को हम किस तरह चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह उसको पकड़ सकते हैं। सबसे पहले तो देखें जुडिशियल रिव्यू। जब भी कोई इदारा अल्ट्रा वायर्स काम करता है, मिसाल के तौर पे आपको एक डेलीगेटेड पावर दी जाती है लेजिस्लेशन की, और आप लेकिन लेजिस्लेशन में अपनी लिमिट से बढ़ के कोई काम करते हैं, ठीक है ना? तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायर्स। तो उसमें क्या होता है कि अदालत ना उसको उसका जुडिशियल रिव्यू करती है, उसको उसको चेक करती है, उसके ऊपर उनको बुलाती है, मुकदमा करती है, सुनती है कि भाई आपने ये ऐसा काम क्यों किया, आपको आइन के अंदर ये पावर तो नहीं दी गई, आप ये काम क्यों कर रहे हैं। अब रिसेंटली पाकिस्तान में कल परसों एक फ़ैसला आया था रिज़र्व सीट के ऊपर, तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई के लोगों को जो जो सैंपल था इलेक्शन के अंदर तो नहीं दिया था, लेकिन साथ में उनको आज़ाद उम्मीदवार भी नहीं लिख लिया था। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था अपने फ़ैसले में कि आपने इनको आज़ाद उम्मीदवार लिखना है, इनको आपने लिखना ज़रूर है कि ये पीटीआई के हैं, लेकिन इनको जो बैट बल्ले का जो सिंबल है वो नहीं दिया जाएगा, ये बात सही थी। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, ना बैट दिया, ना ही नाम दिया, आज़ाद उम्मीदवार लिख दिया, जिसका कन्फ्यूजन हुई। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया तो उसमें ये लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने अपने जो काम है ना अल्ट्रा वायर्स किए हैं, यानी उसका ये मैंडेट नहीं था कि किसी बंदे को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करे, और ना ही हमने ऐसा कहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, अदालतें जो है ना एक्शन लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, पार्लियामेंट के इदारों के, कि क्या वो कोई अल्ट्रा वायर्स काम तो नहीं कर रहे, जो उनको काम दिया गया है उसकी लिमिट से बाहर तो नहीं निकल रहे। अब इसके अंदर दो टाइप्स आती हैं, एक होता है प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स और दूसरा होता है सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायर्स। प्रोसीजर यानी प्रोसीजर को आपने फॉलो नहीं किया, एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत आपने कोई काम करना है, आपको इख्तियार दिया गया है, लेकिन आप उस प्रोसीजर को फॉलो करके दूसरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है, ये भी अल्ट्रा वायर्स है। और बाज़ औक़ात सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायर्स कि कानून में एक बात लिखी हुई है और लेकिन आप करते ही कुछ और हैं। ठीक है, आपको इख्तियार दिया गया है कि आप सिक्योरिटी का काम करें, लेकिन आप क्या करते हैं, जाके जो है ना वो लोगों का जो वोट है वो मैनेज करते हैं, उनका रिज़ल्ट जो है ना वो मैनेज करते हैं, यानी मतलब इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं, आपके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं। अब ये क्या है, ये एक अल्ट्रा वायरस है। एक प्रोसीजर फ़ॉलो नहीं किया, वो भी अल्ट्रा वायरस होता है, और बाज़ औक़ात कानून के ऊपर अमल नहीं किया, बल्कि उसके उलट में कुछ और काम किया, जो आपको नहीं करना चाहिए था। हम इसको बोलते हैं सबस्टेंटिव अल्ट्रा वायरस। इसी तरीके से अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इदारा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, हुकूमत है, ब्यूरोक्रेट है, एफआईए है, पुलिस है, कोई भी इदारा एक्स वाई जेड, अगर वो अपनी हुदूद में रह के काम नहीं करता। अब एक पुलिस अफसर है, उसका काम ये है कि नाके के पे ऊपर ना आपकी तलाशी ले, ताकि देखे आपके अंदर से आपके आपके पास कोई वेपन वगैरह तो नहीं है। लेकिन होता ये है कि वो तलाशी लेते हुए आपसे कहता है, चलो जी 2000 रुपये निकालो, चलो जी 5000 रुपये निकालो, मैंने सिगरेट पीना है, मैंने चाय पीनी है, मैंने दूध पत्ती पीनी है। अब ये क्या, ये अल्ट्रा वायर्स है ना भाई, आपका काम सिर्फ ये है कि आप देखें वेपन है कि नहीं। आप जनाब निकाह की कॉपियाँ मांगते फिरते हैं, आप देखते हैं कि जी पैसे दिखाओ, दिखाओ फेसबुक पे तुम्हारा अकाउंट क्या है, दिखाओ व्हाट्सअप तुम्हारा नंबर क्या है। अब ये तो अल्ट्रा वायर्स है ना, तो इस सूरत में भी जो है ना एक्शन लिया जाएगा। इसी तरीके से अल्ट्रा वायर्स का एग्जांपल हमें कॉरपोरेट सेक्टर में भी मिलता है, बिजनेस कारोबारी इदारों में भी मिलता है, कि बहुत सारे बिजनेस कंपनीज रहते हैं, उनके जो लोग होते हैं ना, हर एक बिजनेस कंपनी का जो है ना अपना एक रूल बुक होता है, रूल होता है, उस रूल के तहत वो काम करती है। तो उससे जब लिमिट से बाहर जाके आप काम करते हैं, हम उसको अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक यानी कि कंपनी के जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर आपको एक पावर दी गई, आप उस पावर से हट के कोई काम करते हैं। दूसरा ये है कि चलें आप ना कंपनी की जो पावर्स हैं ना, जो आपको उसने दी हैं, आप उसमें लिमिट में रह के काम करते हैं। लेकिन दूसरा क्या करते हैं कि आप ना मुल्क का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी वायलेशन करते हैं। आपकी कंपनी ने आपको बोला है कि ठीक है आप अपने दफ्तर में बैठ के काम करें, आप काम कर रहे हैं, ये ठीक है, ये कंपनी की बात है। लेकिन वहाँ पे बैठ के आप कंप्यूटर पे बैठ के लोगों को हरास कर रहे हैं, लोगों को डिफेम कर रहे हैं, उनकी फेक आईडीज़ वगैरह बना रहे हैं। अब ये काम क्या है? ये आप यानी कि डिफेम करना, बदनाम करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। ठीक है जी, अब ये इसके रीज़न्स क्या हैं? लोग क्यों अल्ट्रा वायर्स यानी कि अपनी लिमिट से बाहर निकल के काम करते हैं, यानी अपना काम छोड़ के किसी और का करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ये क्यों होता है? यार एक तो ये बाज़ औक़ात इनको कानून की समझ नहीं आती, एरर होता है, बेचारों को अंडरस्टैंडिंग होती है, मिस इंटरप्रेट करते हैं, कावानीन समझ नहीं आते, एक ये हो जाता है।
बाज़ औक़ात ये होता है कि पता सारा कुछ होता है, जानबूझ के अपने लिमिट से बाहर निकलते हैं ताकि चस्का लें, मज़ा लें, क्योंकि ये इंसान के अंदर ना ये एक लालच होती है पावर की अपनी, ठीक है ना? और वैसे भी हाँ, हमारे यहाँ जो निकम्मे लोग होते हैं ना, वो अपना काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, दूसरा ज़रूर करेंगे, ठीक है ना? अगर तो ये जो क्रिकेटर है, क्रिकेट क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो जाके बैठ के मॉडलिंग करेंगे और आगे से बोलेंगे डेटा बहुत है, हाँ? इस तरह के पंगे लेंगे, स्टार मॉडलिंग करेंगे, क्रिकेट खेलनी नहीं आएगी, अपनी टेक्निक वही की वही पुरानी है। हमारे यहाँ एक क्रिकेटर है चाचा इफ्तिखार, ठीक है? उसको 100 साल हो गए क्रिकेट खेले हुए, ठीक है? वो उस भाई को सिर्फ़ एक ही शॉट खेलने आता है, वो भी लेग पे ऊपर, ठीक है ना? बस, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं आता और माशाल्लाह माशाल्लाह से 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है, अभी तक उसने अपनी टेक्निक को इम्प्रूव नहीं किया। अब भाई आपका एक काम है, आप अपनी लिमिट में रह के काम करें, आप बैठ के जाके एक्टिंग करते हैं, ठीक है ना? सोशल मीडिया की जो पीआर की जो फर्म्स हैं, ठीक है ना? वहाँ पे जाके आप एसईओ करवाते फिरते हैं, मार्केटिंग करवाते हैं, अपने हक में ऐड लगाते हैं, एक आधा डंबल उठा के वर्जिश करके लोगों को दिखा रहे होते हैं कि जी हम ये एक्सरसाइज करें, और एक तरफ वो जनाब इंडियन देखो भाईजान, उनके विराट कोहली, रोहित शर्मा की बैटिंग देखो यार, उनकी 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 फ़िटनेस देखो, वो कितने प्रोफेशनल हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं, नई-नई चीज़ें ट्राई करते हैं। मज़े की बात है कि भाईजान अभी वो एक पुराना जो वर्ल्ड कप हो रहा था ना, लेजेंड्स चैंपियन, वो भी पाकिस्तान उनसे हार गया। ले जी, हाल हमारा यही है। तो भाई ये क्या है? ये अल्ट्रा वायर्स है। अच्छा जी, इसके अलावा बैड फेथ मतलब बुरी नीयत से काम करना। आपका काम है कि भैया आपने चोरों को पकड़ना है, आप उल्टी चोरी करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है ना? बाज़ औक़ात तो वो चोरों से ज़्यादा तो वो चोरी कर रहे होते हैं। चोरों से मिले होते हैं, चोरों को कहते हैं जाके चोरी करो, हम ना 2 मिनट के बाद आएँगे, जब तुम निकल जाओगे फिर हम आ जाएँगे। मतलब बुरी नीयत से कोई काम करना, ठीक है ना? करप्शन की न न नज़र में। और बाज़ औक़ात अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं और लेकिन आपके पास उसका एविडेंस नहीं है, तो वो भी अल्ट्रा वायर्स कहलाता है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात अगर आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जो है ना रिलेवेंट चीज़ों को कंसीडर नहीं करते, इर्रेलेवेंट चीज़ों को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना? आप अगर किसी को आपने कोई डिसीज़न लिया है, तो उसमें जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स थे ना, आपको उनको नहीं देखा, आपने किसी और चीज़ों को देख के आपने ये फ़ैसला कर लिया। तो वो इस तरह का भी जो फ़ैसला होता है, जो मेरिट पे नहीं किया जाता, उसको भी अल्ट्रा वायर्स ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा फिर ये अल्ट्रा वायर्स और इल्लीगल काम काम के अंदर क्या फ़र्क आता है? पहली बात ये है कि अल्ट्रा वायर्स का मतलब है अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल के, ठीक है? और इल्लीगल का मतलब है कि वो काम करना जो कानून ने मना किया है। कानून कहता है चोरी ना करो, आप चोरी करते हो, ये इल्लीगल है, ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद ये है कि अल्ट्रा वायर्स में ये होता है कि आप अपनी पावर से बाहर निकल जाते हो, लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं है कि वो काम इल्लीगल भी हो। जैसे मैंने पुलिस अफ़सर का एग्ज़ाम्पल दिया कि मेरा काम है कि लाहौर के मैं चोरों को पकड़ूँ, मैं जाके फैसलाबाद के चोरों को भी पकड़ रहा हूँ, ये अल्ट्रा वायर्स है, लेकिन गैर कानूनी नहीं है, ठीक है? बाज़ औक़ात गैर कानूनी होता भी है और कभी नहीं भी होता, ये दोनों चीज़ें हैं। सो अल्ट्रा वायर्स गैर इख़लाक़ी भी हो सकता है, गैर कानूनी भी हो सकता है और इख़लाक़ी भी हो सकता है, कानूनी भी हो सकता है। लेकिन जो इल्लीगल है वो तो हमेशा ही गलत है, अनलॉफुल होता है। लीगल स्टैंडिंग क्या है? वो वाइड हो सकता है, वो कालादम भी किया जा सकता है, वाइडेबल यानी उसको आप दुरुस्त भी कर सकते हैं। अगर मैं अपना काम मेरा ये है कि मैं लाहौर के जो है ना चोरों को छोड़ के फैसलाबाद के चोरों को पकड़ रहा हूँ, तो ये मेरा ना वाइडेबल जॉब है, काम है। ये वाइड नहीं है, मतलब ये बिल्कुल हराम काम नहीं है। तो वो कहेंगे कि नहीं आप इसको दुरुस्त करें, आप बस अपने लिमिट में रह के, अपने ही शहर में रह के काम करें। हाँ, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ कि मेरा काम जो है ना करप्शन नहीं करना, लेकिन मैंने करप्शन की है, मैं किसी का मर्डर करता हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा काम है लोगों को प्रोटेक्शन देना, मैं उल्टा लोगों को मारता फिर रहा हूँ, फेक एनकाउंटर करता रहता हूँ। अब ये क्या? ये वाइड काम है। ये अल्ट्रा वायर्स भी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और इल्लीगल भी है। ठीक है जी? अच्छा जी, वो हमेशा वाइड होता है। दूसरा रेटिफ़िकेशन, हाँ, अल्ट्रा वायर्स काम को आप रेटिफ़ाई कर सकते हैं। मैंने फैसलाबाद में जाके चोरों को पकड़ना शुरू किया था, तो मेरे मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने मुझे डाँटा और कहा कि जी अपनी लिमिट में आके काम करो, इंट्रा वायर्स काम करो, अल्ट्रा वायर्स ना करो। तो हम अल्ट्रा वायर्स काम को दुरुस्त भी कर सकते हैं। लेकिन भाईजान इल्लीगल काम को तो आप दुरुस्त नहीं कर सकते, उसमें तो आपको जूते पड़ेंगे, आपकी फेंटी पड़ेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। ठीक है, एग्ज़ाम्पल क्या है? अनऑथराइज़्ड डिसीज़न, ऐसा कोई फैसला करना जिसको आपने ऑथराइज़ नहीं किया। हालाँकि आपने सही काम किया होता है, लेकिन जब तक आपके उसके ऊपर आपके बाला अफ़सर के सिग्नेचर नहीं होते, स्टैम्प वगैरह नहीं होता, तो वो चीज़ नहीं मानी जाती। ठीक है जी? इसी तरीके से लेकिन इल्लीगल में हमेशा फ्रॉड होता है, 2 नंबरी होती है, लालच होती है, करप्शन होती है और लायबिलिटी, बाज़ औक़ात लायबल होते हैं, नहीं भी होते हैं। आपने अगर अल्ट्रा वाइज़ काम किया है तो छोड़ दिया जाता है कि यार अपनी लिमिट में काम करो, क्यों बाहर जाके काम कर रहे हो? लेकिन बाज़ औक़ात आपको लायबल किया भी जाता है। लेकिन भाई इल्लीगल एक्ट में तो हमेशा आपकी लायबिलिटी बनती है, आपकी पेनल्टीज़, आपको फ़ाइन, आपको जेल भी जाना पड़ता है। सो थोड़ा-सा ये डिफ़रेंस था, मैंने कहा चलो ये भी थोड़ा-सा बता दूँ। सो दोस्तों ये था हमारा एक टॉपिक, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वाइज़ एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी? सो इस सवाल को ज़रूर तैयार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें।